मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? कोई रास्ता था? समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार पहले सिर्फ, लेकिन वाकया ये है कि भारी भारी नज़्मों पर और कसीदों पर भारी, तवील तरीन नज़्में और कसीदे हों उन पर भारी है। हिम्मतें अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राजू अब, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सेंचने वाली है। सानिए इस्लामो गारो बद्रो कब, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे। पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर फरमाते सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं, दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहां ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले हैं कि हजरत अबू बकर पहले हैं, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर कायम की है उलमा ने और बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले, उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए अव्वलियत है। और वाकया ये है कि अगर जमानी एतबार से तयन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रजी अल्लाह ताला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था। किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया। वाकया किसका है? वो खदीजा का है। जब कहा है कि खशीतो अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा? वो सिद्दीक़तुल कुबरा है। सिद्दीक़ात जो है खवातीन, उनमें चोटी पर खदीजतुल कुबरा है रजी अल्लाह ताला अन्हा। और सिद्दीक जो मर्द हैं उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन सिद्दीक़ात में चोटी पर जब हुजूर ने फरमाया खशीतो अला नफ्सी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप मसाकीन के तकालीफ रफा करने वाले हैं, आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। यह यकीन है उस खातून के अंदर। खैर, वो एक अलग बात हो जाएगी। मेरे दिल पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श, जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा। बहरहाल इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अव्वलियतें जमा कर दी हैं, हिम्मते किश्ते उम्मत राजू अब्र, सानिए इस्लामो गारो बद्रो कब्र। इस्लाम में हुजूर के बाद
پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سربت سجود وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے۔ حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت، اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے۔ اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے۔ ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے۔ اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے۔